वेलकम बैक गाइस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमारा अभी जो न्यूट्रिशन का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर फैट वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। और फैट्स के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि फैट्स बेसिकली होते क्या है, ठीक है, और इसका हमारी बॉडी में मेन रोल क्या है और क्या फैट से हमें क्या कैलोरीज मिलती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मैं इसको रिकैप करा देता हूँ ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनको पहले मैं बोलना चाहूँगा, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं, बेसिक क्लासेस चल रही है एस न्यूट्रिशन की, सॉरी एस न्यूट्रिशन की, सीपीटी की दूसरी है। तो एस न्यूट्रिशन क्लासेस चल रही है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, फैट्स को समझा रहा था, तो फैट्स के आज हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखना, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझने आने वाली है, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरीके से, अब जैसे मैं वीडियो क्लासेस रेगुलर डाल रहा हूँ तो इसको और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करता रहूँ आप लोगों को, ठीक है। और आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी वगैरह, आप सभी मेरी टीम से कनेक्टेड हो तो आप उनसे जाके बात कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। चलो शुरू करते हैं। देखो, आप सभी जानते हो मैं आपको फैट्स के बारे में पढ़ा रहा था कि फैट्स होते क्या है। देखो, मुझे अब एक चीज़ बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो फैट्स है, फैट्स बेसिकली क्या है, आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जिसकी हमारी बॉडी को एक लार्ज अमाउंट में नीड होती है। फैट से हमें कितनी कैलोरीज मिलती है? 9 कैलोरीज, जो कि अराउंड 2.25 टाइम्स ज़्यादा है आपके प्रोटीन और फैट से। ये सब आपको मैंने बताया था। और मैंने आपको कुछ इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, जैसे कि जो फैट है वो हमारे बॉडी के अंदर उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन बनाना, और हमारी बॉडी के हमारे जो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक सेल्स है, सेल भी हमारी फैट से मिलके बनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फैट्स करती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है, हमें ठंड से बचाती है और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करती है। तो ये सारे फंक्शन थे फैट्स के। आप सभी को मैंने इसको जब ये पूरा पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी कि जो फैट्स है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर, लोग ये सोचते हैं कि फैट्स खाने से हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप कोई भी न्यूट्रिएंट, ठीक है, खासकर मैक्रो न्यूट्रिएंट, या ऐसे बोल सकते हो, अगर आप अपनी कैलोरीज, जो आपकी बैलेंस कैलोरी इंटेक, अगर आपसे आप ज़्यादा हमेशा कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी वेट गेन करेगी। अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपका एक्टिविटी लेवल कैसा है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी आपके लाइफ के अंदर, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप करते हो, मतलब वेट ट्रेनिंग आप करते हो, तो इस केस के अंदर आप अगर आप वेट पुट ऑन भी करोगे तो मोस्ट ऑफ चांस ये है कि आप मसल पुट ऑन करो। क्यों? क्योंकि मसल पुट ऑन करने के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि किसी भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से आप मोटे नहीं होते, ओवरऑल कैलोरीज होती है। हाँ, बट ये बात हकीकत है कि फैट को आपको एक लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। रीज़न क्यों? रीज़न सिर्फ ये, क्योंकि जो फैट है उसके अंदर कैलोरीज अच्छी खासी होती है, वन ग्राम के अंदर। तो 1 ग्राम के अंदर आपकी 9 कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से आपको इसको कैलकुलेटेड करके खाना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली आप कैलोरी सरप्लस में जाओगे और आप मोटे हो सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बताई थी मैंने। आपको इसके अंदर जब हमें आपको पढ़ा था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको इसको फैट को कैटेगराइज करा था 2 कैटेगरी में। मैंने आपको ये बताया था कि सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, याद होगा आपको। तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है मैंने आपको ये बताया था कि जो सैचुरेटेड फैट होता है आपका, बेसिकली ये वो फैट होता है, ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को ऐसे बताता हूँ। अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो हमारी बॉडी इजीली मेटाबोलाइज कर देती है, मतलब कि आराम से इसको ब्रेक डाउन कर देती है। दूसरा क्या, मैंने आपको ये भी बताया था, जो सैचुरेटेड फैट है ये ऐसा एक फैट होता है जिसको हमारी बॉडी को मेटाबोलाइज करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और बहुत से लोग इसको ऐसा समझते हैं कि सैचुरेटेड फैट को लोग गुड फैट बोलते और बैड फैट बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड फैट है उसके अलग फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, और अनसैचुरेटेड फैट के भी अलग अलग फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी ना कोलेस्ट्रॉल जो बनाती है, कोलेस्ट्रॉल आप सभी सोचते हो कि बहुत नेगेटिव चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है वो ना, वो फैट की हेल्प से बनाती है, खासकर सैचुरेटेड फैट की हेल्प से बनाती है। और कोलेस्ट्रॉल का बहुत फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनती है आपकी कोलेस्ट्रॉल से बनती है, और आपकी जो हार्मोन्स है वो सब आप, खासकर आपके एनाबॉलिक हार्मोन कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी को ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। जैसे फीमेल के अंदर अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोजन, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन। तो आपकी बॉडी के अंदर मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन बनाने में आपका कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। तो सैचुरेटेड फैट अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं है बैड फैट। आप उसको ऐसे बैड फैट नहीं बोल सकते। और बहुत सी स्टडीज़ में ये कहा गया है, अभी ये डिफाइन नहीं हुआ है या अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि आपको जो कोलेस्ट्रॉल, जो आपको ब्लड प्रेशर की, या आपको हो सकता है हार्ट रिलेटेड जो डिसीज़ है वो आपको सैचुरेटेड फैट की वजह से ही होती है। ऐसा नहीं है, अभी भी ये चीज़ अंडर स्टडी चल रही है। बट हाँ, ये माना जाता है कि ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, जिससे आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है।
अनसैचुरेटेड फैट के बारे में मैंने बताया था कि बहुत ईजिली मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक है, क्यों? इनके स्ट्रक्चर की वजह से। याद करो आपको ये बताया था कि जो आपका सैचुरेटेड फैट है बेसिकली वो बने कैसे, वो कार्बन मतलब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ऐसे समझो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट्स को बोलते हैं साथ में मिला के आपके ऑर्गेनिक, मतलब जब भी आपस में मिलते हैं तो ये कंपाउंड बनाते हैं, या कोई सब्सटेंस बोल दो तो उसको बोलते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने होते हैं और इसके अंदर एक चीज़ और अटैच होती है जिससे एक आप बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को बताता है, जिसे होता है ग्लिसरॉल। तो बेसिकली एक पार्ट होता है ग्लिसरॉल का, और जो पूरे बैकबोन, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं आप, वो होती है आपकी पूरी चेन, जिसके आप जो आपकी होती है हाइड्रोकार्बन चेन, मतलब जिसके अंदर आपके हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होती है। तो ये होता क्या है जो सैचुरेटेड वाला पार्ट है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या, अगर आप ध्यान से देखो आपको इमेज में भी दिखेगा कि यहाँ पर आपको सब जहाँ पे एलिमेंट्स हैं, मतलब कि आपकी जो आपका जो पूरा स्ट्रक्चर, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रही होंगे हर दो एलिमेंट्स के बीच में। तो बेसिकली ये बॉन्ड्स इनको जोड़ के रखती है। तो जो सिंगल बॉन्ड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, उसको मेटाबलाइज करना हमारी बॉडी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अनसैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं उनके अंदर आपकी जो बेसिकली जो कंपाउंड होता है उसके अंदर आपके डबल बॉन्ड पाई जाएगी, या सिंगल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड होगी या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगी, या तो एक डबल बॉन्ड होगी, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगी। इसको भी आगे हम कैटेगराइज करेंगे, बट अभी इतना समझो। अच्छा, एक चीज़ और समझो, मैंने आपको बताया था जो फैट है ये आपके बनते किससे हैं, इनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, इनकी बेसिक यूनिट फैटी एसिड्स। तो आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलोगे तो इसका मतलब क्या बात करो, आप यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। जब आप सैचुरेटेड फैट बोल रहे हो तो आप यहाँ पे पूरी चेन की बात करो। तो हमेशा वर्ड का गेम याद रखना। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे एक स्मॉल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं बड़े स्केल पे बात करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा, सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, स्मॉल चेन्स होती हैं। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके बीच में आपके सिंगल बॉन्ड्स होती हैं। क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? डबल बॉन्ड। इतनी बात आपको आई होप क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ये मैंने अभी तक यहाँ तक पढ़ाया था। फिर मैंने आपको 2-3 और कंपाउंड्स के नाम बताए थे, जैसे मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। तो बेसिकली इनके भी मैंने स्ट्रक्चर समझाया था कि जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है उसके बीच में जो डबल बॉन्ड होती है, एक डबल बॉन्ड पाई जाती है, ठीक है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है इसके अंदर बहुत सारी डबल बॉन्ड पाई जाती है। तो अब देखो ऐसे समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनसैचुरेटेड फैट है, उसके जो टाइप कौन कौन सा, उसका पहला टाइप है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट या फैटी एसिड बोल दो, ठीक है, फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। दूसरा बताया ना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और एक नाम और है जिसको बोलते हैं हम ट्रांस फैट, ठीक है। तो समझो इस चीज़ को। अगर आप इनके स्ट्रक्चर की बात करते हो तो देखो मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करता हूँ तो इसका जो कुछ स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है कि ये है, मान लो ये आपके कंपाउंड्स हैं, मतलब एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स के बीच में ना जो बॉन्ड है, ठीक है, कहीं पे डबल बॉन्ड पाई जाएगी, ठीक है, कहीं पे एक जगह डबल बॉन्ड होगी। लेकिन जो आपके पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं इसके अंदर आपके एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाई जाती है। तो मतलब मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जहाँ पर एक डबल बॉन्ड पाई जाती है, और पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, जहाँ पे एक से ज़्यादा बॉन्ड पाए जाए, मतलब कि जहाँ पर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाए। तो हो सकता है इसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। और ट्रांस फैट क्या होता है? तो ट्रांस फैट होता है वो भी अनसैचुरेटेड का पार्ट होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है इन सबसे, ठीक है। आपने सुना भी होगा जो ट्रांस फैट होता है हमारे लिए अनहेल्दी होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इस पार्ट को ना बाद में कवर करूँगा, उसका पूरा टॉपिक लूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं इसको अभी कवर करने लगूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और जो हमारे आज के जो टॉपिक्स है उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना समझ लो, ट्रांस फैट भी आपका अनसैचुरेटेड फैट्स का पार्ट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ये भी एक, ठीक है, क्या है, ये भी एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। और जो सैचुरेटेड फैट है उसका जो हमारी बॉडी के अंदर रोल है उसके भी बहुत अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो अभी हम जो कवर करने वाले वो हम कवर करने वाले इन सबको, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट वाला पार्ट मैंने आपको क्या बताया, इसको हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे अगली वीडियो में। अब समझते हैं मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड को, ठीक है। अब देखो दोबारा एक बार ध्यान से, स्ट्रक्चर का आपको इमेज दिख रही होगी। अब एक बार ध्यान से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, याद रखना मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है भाई, ये वो फैटी एसिड्स है जहां पर एक डबल बॉन्ड पाई जाएगी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो
इसी तरीके से आपको जो पॉली अनसैचुरेटेड है, ठीक है, उसके अंदर आपको मल्टीपल बॉन्ड्स पाई जाएंगी, ठीक है, क्या पाई जाएंगी, मल्टीपल बॉन्ड्स पाई जाएंगी, कैसी, डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड्स पाई जाएंगी, ठीक है। अगर मैं ये एग्जांपल दूं तो आपके जो नट्स, ठीक है, वॉलनट्स, ये सब आपके जो आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर आपके अच्छे अमाउंट के अंदर आपका क्या होता है, आपके गुड फैट्स होते हैं, बोल सकते हो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है, अगर आपको इनको डाइट से कंज्यूम करना तो ये अच्छे सोर्सेज है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखो इनको गुड सोर्स ऑफ, जिनको गुड फैट या हेल्दी फैट क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए है कि देखो बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं। होता क्या है कि ये कहा जाता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ऐसे समझाता हूँ आपको, जब आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल लेवल और एचडीएल लेवल बढ़ता है, मतलब सॉरी एलडीएल लेवल बढ़ता है। अब एलडीएल क्या है, देखो एलडीएल का बेसिकली मतलब ये है कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपका फैट कंबाइन है प्रोटीन के साथ, ठीक है। तो बेसिकली एक मिक्सचर है, ठीक है। तो जहाँ पे एक आपका फैट मॉलिक्यूल कंबाइंड है प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ। और ऐसा क्यों होता है, देखो आपकी बॉडी के अंदर ना जो प्रोटीन है, ठीक है, या बोल सकते हो फैट, पहले समझो जो फैट है, फैट आप सभी को पता होगा, जो फैट है वो आपका वाटर सॉल्यूबल नहीं होता, मतलब कि वाटर में घुलता नहीं है, जिसकी वजह से उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कैरियर की ज़रूरत होती है, ठीक है। कैरियर का जो उसको लेके जा रहा है, उसको लेके कौन जा रहा है, उसको लेके जाता है आपका प्रोटीन। तो कुछ प्रोटीन जैसे खासकर वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन जो है वो क्या करते हैं, वो बाइंड हो जाते हैं फैट के साथ। तो जहाँ पर फैट की मात्रा ज़्यादा होगी और प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब कि एलडीएल, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है आपकी किसकी, प्रोटीन की कम होती है, मतलब वहाँ पे मात्रा जो है फैट की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, जब एलडीएल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनता है तो होगा क्या, इससे ये होगा जो आपकी ब्लड वेजल्स है, मतलब कि जो आपकी खून की नसें हैं, ठीक है, उसके अंदर से ना ब्लड वो ना होगा, जो एलडीएल वो इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये हमारी ब्लड वेजल्स हैं। अब ब्लड वेजल्स क्या होती है, खून की नसें, जैसे आपकी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरी, सारी क्या खून की नसें हैं। तो मान लो यहाँ से ब्लड बह रहा है और इस ब्लड के अंदर आपका क्या है, आपके इस ब्लड के अंदर एलडीएल बहुत जमा है, ठीक है। तो एलडीएल ज़्यादा है तो होगा एलडीएल आके ना एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, कहीं भी इकट्ठा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ऐसे ऐसे करके। तो अब सोचो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी जो ब्लड वेन्स है वो थिन हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। तो उसका इससे आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहेगी और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी, क्योंकि आपका हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा इस ब्लड को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। तो बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी। अब इसको कम कैसे करें, इसको कम करने के लिए हम जब हेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब हेल्दी फैट्स जब कंज्यूम करते हैं तो होता क्या है, तो हेल्दी फैट से आपको आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल लेवल बढ़ता है। अब एचडीएल का मतलब क्या है, देखो एचडीएल का मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको उल्टा कर दो एलडीएल का। इसके अंदर आपकी प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है जो उस मॉलिक्यूल के अंदर, और फैट की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो ये ज़्यादा, एक तो आप ऐसा समझ लो ये ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो पाता है और इसका मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है, तो थोड़ा हेल्प करता है इसको हटाने में। तो बेसिकली जो ये यहाँ पर जो एलडीएल जो जमा हो चुका है, तो ये ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम मतलब एक इकट्ठा हो जाता है। तो इस इकट्ठे होने को, इस वाली जगह को, मतलब ये जो इकट्ठा हो गया ना सब कुछ, तो इसको मिला के साथ में बोल देते हैं प्लैक। क्या बोल देते हैं, प्लैक। तो इस प्लैक को हटाने के लिए ना क्या होता है, हमें एचडीएल हमारी बॉडी के अंदर हमें बढ़ाना होता है। तो एचडीएल हमें कैसे बढ़ेगा, जब हम हेल्दी फैट्स या अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करेंगे, खासकर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनके फूड सोर्स क्या होता है आपको पता है, जैसे नट्स वगैरह, हमारे ड्राई फ्रूट से अच्छे सोर्सेज हैं इसके। तो जब आपकी बॉडी का एचडीएल लेवल बढ़ेगा, तो एचडीएल लेवल बढ़ने से क्या होगा कि आपका एचडीएल लेवल बढ़ेगा और ये यहाँ से हटने लगेंगे, इसको ये आगे ले जाएंगे। और आगे कहाँ ले जाएंगे, ये लेके जाएंगे इसको लिवर के पास, मतलब ब्लड में घूमेगा, लिवर के पास जाएगा। लिवर क्या करेगा, मेटाबोलाइज करेगा इसको, मतलब ब्रेक डाउन करेगा और बॉडी से इजेकुलेट कर देगा। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि भाई देखो हमने ये समझा कि जो फैट है, फैट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। उसकी हमारी बॉडी उससे हमें 9 कैलोरी मिलती है, ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा है किससे, प्रोटीन और फैट से। इसके फंक्शन हमें पता चल गया, अभी हार्मोन बनाने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी को इंसुलेटर की तरह रखते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी पूरी बॉडी जो बनी है पूरी, हमारे सेल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हमने ये समझा कि हमने इसको कैटेगराइज कर दी, 2 कैटेगरी, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स। आप इसको फैटी एसिड्स भी बोल सकते हो। फैटी एसिड्स का मतलब क्या है कि भाई एक छोटी यूनिट की बात करें, क्योंकि पूरा जो फैट मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर मैं सैचुरेटेड की बात करूँ, सैचुरेटेड फैट, अगर फैट की बात करूँ तो मतलब मैं पूरे एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, फैटी एसिड्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एसिड में डिवाइड कर दिया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डिवाइड कर दिया। तो जो सैचुरेटेड फैट्स है, ठीक है, उसका भी अलग फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और अनसैचुरेटेड फैट है वो भी इंपॉर्टेंट है।
अब जो अनसैचुरेटेड फैट है इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट आ गया भैया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ गया, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ गया और इसी तरह से ट्रांस फैट आ गया। तो ट्रांस फैट को तो हम बाद में कवर करने वाले हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जिसके स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड होती है, बाकी सिंगल होती है, ठीक है। और पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब है जहाँ पे बहुत सारी डबल बॉन्ड होती है। तो नाम से पता चलता है पॉली को यहाँ पे जो रिलेट कर रहे हैं वो डबल बॉन्ड से कर रहे हैं, समझो, ठीक है। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं कि भाई इनको आप कहाँ से कंज्यूम कर सकते हो? इसके आप बेसिकली आपके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनसे आप अच्छी मात्रा में इनको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये आपकी बॉडी के अंदर HDL लेवल बढ़ाते हैं ताकि आपका LDL लेवल डाउन हो और आपकी बॉडी के अंदर जो आपके जो खून जो रुका हुआ है प्लैक बनने की वजह से, जो प्लैक बना किसकी वजह से? LDL की वजह से बना है, तो वो रिमूव हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और आपको हार्ट रिलेटेड डिसीजेस ना हो, ठीक है। और LDL HDL आपको मैंने बता दिया। LDL का मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और HDL का मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लाइपो मतलब लिपिड्स, मतलब लिपिड मतलब फैट को हम लिपिड भी बोलते हैं और प्रोटीन आप सभी जानते हो, ठीक है। तो ये था आपका अनसैचुरेटेड वाला पार्ट, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड वाला जो अपने पार्ट में क्या सीख लिया भाई? ये सब चीज़ सीख लिया। अब आपको आपके चीज़ में आपके दिमाग में चीज़ आ रही होगी, LDL कहाँ से आ रहा है ये? तो जो LDL है, कहा जाता है कि जब आप सैचुरेटेड फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर LDL लेवल बढ़ता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो अभी भी तो इसकी वजह से क्या होता है? LDL लेवल बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी का HDL लेवल भी आपका अगर ड्रॉप होगा तो आपको ये सब प्रॉब्लम होगी खासकर ब्लड प्रेशर की, है ना। और LDL लेवल ज़्यादा कब बढ़ता है? जब आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हो, एनिमल प्रोडक्ट बेसिकली ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपका LDL लेवल वो बढ़ता है, ठीक है। तो आपकी जो वेजिटेरियन डाइट सोर्स है उसके अंदर उसकी सबसे बड़ी खासियत बात ये होती है कि वहाँ से आपको जो मोस्ट ऑफ जो फैट मिलता है वो आपको मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में। क्या खाली वेजिटेरियन फूड सोर्स से मिलता है? नहीं, आपको नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं उनको भी कैटेगराइज कर दिया यहाँ पे दो कैटेगरी में। आप सभी ने इसका नाम भी सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। मैं काम करूँ इसको ट्रांसफर वाले पार्ट को अभी हटा देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ उनके दो नाम। आपने सुना होगा ओमेगा 3 और ओमेगा 6। अब ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हैं ये बेसिकली हैं क्या? ये आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में, ठीक है। और ओमेगा 6 का भी बहुत अच्छा रोल है। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ जो डाइट होती है हमारी डाइट में ओमेगा 6 तो हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। और जो ओमेगा 3 है उसकी अमाउंट थोड़ी रह जाती है। तो इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको ओमेगा 3 बढ़ेगा, ठीक है। एग्स एक अच्छा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, ठीक है। अगर मैं वेजिटेरियन सोर्स के अंदर बात करूँ तो आपका चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जिसे बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं आपके ओमेगा 3 के, ठीक है। और हमेशा याद रखना ओमेगा 3 जो है वो आपका जो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन करता है, एक तो आपका सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, दूसरा आपके जो हेयर है, ठीक है, आपकी जो स्किन है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो जो लोग एग्स कंज्यूम करते हैं उनकी हेयर ग्रोथ देखना, उनकी स्किन देखना बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आपकी डाइट के अंदर ओमेगा 3 होना ज़रूरी है। और ओमेगा 6 का बेसिकली, और ओमेगा 3 आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जलन जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक पैदा होते हैं उसको कम करता है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो फैट्स हैं, ठीक है, फैट्स का एक बहुत बड़ा रोल और है, वो है आपके वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब कराना। कौन सा वाइटामिन? जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होता है, जैसे आपका विटामिन डी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका फैट सॉल्युबल वाइटामिन का। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी कम होगा तो आपकी कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और विटामिन डी कब एब्जॉर्ब होगा? जब आपकी बॉडी के अंदर फैट्स होंगे। तो फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है एक एसेंशियल फैटी एसिड्स भी इन्हें बोला जाता है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ लोगों के अंदर जो ओमेगा 6 है होता है उसकी कमी ही नहीं होती, मोस्ट लोगों के अंदर ओमेगा 3 की कमी होती है, ठीक है। तो आपकी डाइट के अंदर ओमेगा 3 अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स इनके बहुत सारे फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो गाइज ये था आज का पार्ट हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये ऐसा नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो चुका है। जब हम आगे जाएंगे तो इसको और अच्छे से क्लासीफाई करेंगे, इनको भी और अच्छे से समझेंगे, ओमेगा 3 ओमेगा 6 इनके फंक्शन समझेंगे, ठीक है, ये कैसे वर्क करते हैं। और खासकर आप जो फैट है
एक लास्ट में कंक्लूजन पे चलेंगे कि भाई अगर हमें फैट डाइट के अंदर लेना है तो कितना लेना है और क्या है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं सोचा था मैं आपको पहले अनाउंस कर दूँ वीडियो के बीच में या शुरुआत में, बट मैंने नहीं करा। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ पहले क्यों। पहले तो आपको बताता हूँ मैं अनाउंस क्या करने वाला था। अनाउंस में ये करने वाला हूँ कि आप सभी जानते हो कि जो मेरी वर्कशॉप है जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आप में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन भी कर रखी है, ठीक है। और जैसे आप सब लोग जानते हो जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखी है उनको क्या क्या बेनिफिट्स उससे मिल रहे हैं, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जो कभी फिटनेस में अभी, मतलब ऐसे कह सकते हो कि अभी अभी फिटनेस में आए, शायद मेरी वीडियोस देख के उनके अंदर थोड़ा सा लाइक उनको लगा कि यार हमें फिटनेस में कुछ करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि उनको पता चला कि उनका इंटरेस्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो जो वर्कशॉप है मेरी वो पूरी बेस है ऑल अबाउट फिटनेस के ऊपर। इसके अंदर सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसके अंदर मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि ये जो वर्कशॉप में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी है, आपको ये पता चल जाएगा कि शुरू कहाँ से करना है और कहाँ तक जाना है। अब इसका मतलब आप कैसे भी समझ सकते हो, अगर मान लो आपको करियर की बात कर रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपको करियर स्टार्ट करना है फिटनेस के अंदर तो कैसे करना है और कहाँ तक पहुँचना है। अगर आप बात कर रहे हो कि एक्सरसाइज साइंस और डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप एक ट्रेनर हो, पर्सनल ट्रेनर हो जिम के अंदर, आप ये चाहते हो कि यार मैं अपनी कैसे स्किल्स इंप्रूव करूँ, कैसे अपने आप को और ग्रोथ दूँ, तो वो आप समझोगे। अगर आप बस ये और आप ये चाहते हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, आप ये चाहते हो कि आप कैसे अर्न कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है, अपनी स्किल्स के थ्रू, तो अब ये सब इस 14 डेज़ की वर्कशॉप में सीखोगे। और सभी को पता है कि 2 घंटे की वर्कशॉप है, ठीक है, ये मतलब 2 घंटे, मतलब जब ये 14 दिन के अंदर आप लगा लो, जो 14 डेज है, ईच डे आपके 2 घंटे की क्लास होती है, ठीक है, जो मैं आपको खुद कराता हूँ। तो अब जो सैटरडे जो अब आने वाला है, ठीक है, आज जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और अब जो सैटरडे आने वाला है जस्ट, ठीक है, अब मान लो आप लोगों ने, मैंने वीडियो कल अपलोड करी, आप लोगों ने देख ली, तो आप देखना जो नेक्स्ट सैटरडे अभी आने वाला है, आप मेरी टीम से भी कनेक्ट कर लेना, ठीक है। इस सैटरडे संडे को, मतलब इसी वीकेंड को मैं, जो हमारी वर्कशॉप ऑलरेडी चल रही है उसके अंदर मैं 2 टॉपिक कवर करने वाला हूँ। पहला, हाउ टू कस्टमाइज़ योर ओन डाइट प्लान, ठीक है। दूसरा कि अपना हाउ टू कस्टमाइज़ योर ओन वर्कआउट प्लान, कि अपना खुद का वर्कआउट प्लान कैसे बनाओ, खुद का डाइट प्लान कैसे कस्टमाइज़ करें। पूरी साइंटिफिक अप्रोच होगी, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। और रही बात कि इस वर्कशॉप के कितने आपको पे करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें, देखो 2 दिन का मैं आपको ट्रायल दे रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन की ट्रायल क्लास है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको ज्वाइन करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, सिर्फ और सिर्फ आप सीखना चाहते हो, तो 2 दिन का ट्रायल लेना, अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करना, वरना तो कोई बात नहीं, ना आप बहुत कुछ सीखने को, मतलब 2 दिन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको 2 दिन दूँ, आपको इतना तो पता चल जाए कि हाँ भाई हमने जो पढ़ा है और हमने उसको जो अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये, मैंने इसको अनाउंस शुरू में क्यों नहीं करा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ये पता है कि जो इंसान पूरी क्लास को एंड तक वॉच कर रहा है, इसका मतलब वो सीरियस है। अगर मैं उसको अपने 2 दिन दे दूंगा ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब समझ रहे हो, मैं आपको फ्री में अगर अपने 2 दिन दे रहा हूँ, आपको फ्री में 2 दिन 4 घंटे की आपको क्लास दे रहा हूँ, तो मुझे भी खुशी होगी कि यार मैंने अच्छे लोगों को टारगेट किया है जो लोग सीरियस हैं, ठीक है। अगर मैं शुरू में अनाउंस कर देता तो अभी तक, मतलब इस जो अभी क्लास होने वाली है, ठीक है, सैटरडे और संडे, ठीक है, इसमें लोग भर के होते, ठीक है, बहुत सारे लोग, बट मुझे नहीं पता कि वो कितने लोग सीरियस होते और क्लास कैसी होती, ठीक है। लेकिन मुझे पता, अभी मैंने अनाउंस अब लास्ट में किया, तो जो लोग लास्ट तक आए उन्हें पता है कि भाई हमें करना है, तो उनको, मुझे यहाँ पे ये डाउट रहेगा ही नहीं कि भाई लोग कैसे आएंगे, लोग सब अच्छे ही आएंगे और अच्छे ही हैं सब, ठीक है, जितने भी मोस्ट ऑफ जो जुड़े हुए हैं मुझसे, ठीक है। आप सभी को पता है बुक्स वगैरह आपको चाहिए, तो मेरी टीम आपको प्रोवाइड करा रही है, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बट आपको थोड़ा सा ना सब्र करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, ठीक है। अब ये 2 दिन की जो वर्कशॉप है तो आपके लिए फ्री है, आके ज्वाइन कर लो। 2 दिन की, मतलब बेसिकली वर्कशॉप तो 14 दिन की है, लेकिन अब ये 2 दिन आपको मैं फ्री दे रहा हूँ, आपको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आगे कंटिन्यू करना क्लासेस को या रेगुलर, ठीक है, तो आप मेरी टीम से बात कर लेना, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। और जो बहुत से लोग जो ACPT का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बस मैं ये बोलूँगा, बैच सितंबर में शुरू होने वाला है, आपको एनरोलमेंट पहले ही करनी होगी, जस्ट बिकॉज कि आपको सीट मिल जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखता एक बैच के अंदर, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितने भी पढ़ाऊँ अच्छे से पढ़ाऊँ, ठीक है। ये मेरा पैशन है, ठीक है, मैं इसको, ये मेरा प्रोफेशन भी है, बट मैं इसको पहले अपना पैशन के तौर पे लेता हूँ। मेरे को नंबर से मतलब नहीं, मुझे क्वालिटी से मतलब है। मैं आज ये जानता हूँ कि अगर आप में से मेरे 6 महीने स्टूडेंट अगर मैं पढ़ाए और वो 6 के 6 सर्टिफाइड हो गए, तो आप में से 6 में से एक तो होगा जो मेरे साथ ही आगे मेरी इस कोर्स को, या जो मैं कर रहा हूँ मेरे इस ड्रीम को आगे लेके जाएगा, ठीक है। और मैं एक बड़ी टीम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं, ये नहीं है कि मैं सिर्फ नंबर भर रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ, क्वांटिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ 2 दिन की वर्कशॉप है फ्री आप लोगों के लिए, वैसे 14 डेज़ की है, बट 2 दिन आप लोगों को फ्री मिल रहे हैं, ठीक है, आना। और इस टॉपिक पे पूरा अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ इसी बोर्ड पर, ठीक है। सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। जूम
आपकी गूगल मीट पे मीटिंग होगी हमारी पूरी 2 घंटे की और कंटिन्यू होगी। तो अपना अच्छे से खा पी के बैठना, और प्लीज़ जहाँ भी बैठोगे नॉइज़ नहीं होनी चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और ये जो आपको मैंने लास्ट में बताया वर्कशॉप के बारे में, तो ये आप लोगों के लिए इनविटेशन है। ठीक है, अब ये इनविटेशन कुछ लोगों पर डायरेक्ट पहुंच जाएगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, और जो कुछ लोग हैं जो एंड तक वीडियो को वॉच करेंगे तो उन तक पहुंच जाएगा। तो आप देखो, आप लोगों की किस्मत है, जिन लोगों की किस्मत में होगा तो उनको वर्कशॉप में सैटरडे में उनको मिलने वाला हूँ। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।